हेलो बच्चों, क्लास 8 में हिंदी मीडियम में अनमोल वचन पुस्तक में आपका 9 चैप्टर कंटिन्यू है, नानी का ब्याज। तो एक बहुत प्यारी सी कहानी है, चलिए आइए इसे एंजॉय करते हैं। एक गांव था, उसका नाम था लक्ष्मणपुर। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बूढ़ी स्त्री रहती थी। बुढ़िया का स्वभाव अच्छा था। वह फटे पुराने कपड़े सी गाट कर पहना करती थी। खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं रखती थी, बिल्कुल गरीबों जैसा जीवन जिया करती थी। सिलाई का काम करके धीरे धीरे बहुत सारे पैसे जमा कर रखे थे। कंजूसी के कारण वह ना तो किसी को कुछ देती थी और ना ही किसी से अधिक अच्छा व्यवहार रखती थी। किंतु उसमें एक गुण था, वह वाणी में बहुत अधिक मिठास रखती थी। इसी गुण के कारण पूरा का पूरा गांव उसे नानी कहकर पुकारता था, नानी कहकर बुलाता था। उसी गांव में एक चालाक आदमी रहता था जिसका नाम था राज नारायण। किंतु गांव के लोग उसकी चतुराई के कारण उसे मंत्री कहकर बुलाते थे। नानी के घर के बाहर शाम को जाड़े में रोज आग जलती थी। उस अलाव के चारों ओर गांव के मोहल्ले के लोग बैठकर आग तापते और गांव की चर्चा किया करते थे। एक दिन की बात है, नानी अपने रिश्तेदारी में 4-5 दिन के लिए कहीं गई थी। अलाव के आसपास बैठे हुए लोगों ने बात बात में एक शर्त लगाई। मंत्री से कहा, सुनो मंत्री, गांव के लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते हैं तथा तुम्हारी बुद्धिमानी की चर्चा भी हुआ करती है। हम लोग भी तुम्हें बुद्धिमान मानेंगे अगर तुम नानी से कुछ रुपए निकलवा लो, नानी से कुछ रुपए उधार लेकर दिखा दो। उसने सोचा, काम तो बहुत कठिन है, लेकिन गांव के लोग जब हमारी चतुराई की दाद देते हैं तो कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। वहां से वह घर गया। रात में सोचता रहा कि नानी से पैसे कैसे निकाले जाएं। अंत में उसके मन में एक विचार आया कि अगर नानी को अधिक ब्याज देने का लालच दिया जाए तो शायद नानी पैसे उधार देने को राजी हो जाए। ऐसा सोचकर नानी मेहमानी खाकर वापस आई तो मंत्री नानी के घर गया और दयनीय स्थिति बताकर नानी से कहने लगा, नानी, मैं तो बहुत आफत में पड़ गया हूँ। परसों होली का त्यौहार है, अभी फसल भी नहीं उठी है, घर में कुछ भी सामान नहीं है, ना ही पैसा है अब त्यौहार कराना। तुम्हारे हाथ में अगर तुम चाहोगी तो हमारी होली हो जाएगी। नानी समझ नहीं पाई और बोली, बेटा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मंत्री ने बताया, नानी, हमें त्योहार के लिए बाजार जाना है और घर में एक भी पैसा नहीं है। अगर आप मुझे 100 रुपये उधार दे दें तो हमारा त्यौहार हो जाएगा। मंत्री की बात सुनकर नानी बोली, तुम जानते ही हो बेटा, तुम्हारे नाना जी खत्म हो गए, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? और जो थोड़े से पैसे थे वो सब कुछ रमा की शादी में खत्म हो गया। आंखें भी अब साथ नहीं देती, सिलाई का जो सहारा था वो भी अब नहीं रहा। नानी की बात सुनकर मंत्री थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और नानी से पैसा लेने के लिए उसने अंतिम अस्त्र चलाते हुए नानी से कहा, नानी, 100 रुपये प्रतिमा का ब्याज 20 रुपये भी देने को तैयार हूँ। मंत्री की बात सुनकर नानी के मन में लालच आ गया। उसने कहा, सुनो बेटा, तुम थोड़ी देर में आना, मैं पड़ोस में किसी के घर से पैसे का इंतजाम करती हूँ, तब तुम ले जाना। मंत्री थोड़ी देर बाद आया। नानी उन्हें 100 रुपये देते हुए कहा, बेटा, महीने के अंत में मुझे पैसे वापस कर देना। जब वह पैसा लेकर जाने लगा तो नानी कहने लगी, बेटा, एक बात सुनते जाओ, तुम्हें जब कभी भी पैसा की आवश्यकता पड़े तो संकोच ना करना। थोड़ी दूर जाने पर फिर से बोला, देखो, ब्याज मैं जरूर लूंगी। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।